नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में लगातार बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हालांकि मामले का उद्भेदन भी हो रहा है, तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। इसके बावजूद इस तरह की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। इसमें कमी लाने के लिए अब समाज के लोगों को भी आगे आना होगा। सामाजिक पहल और जागरूकता के बिना इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा पाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडी थाना क्षेत्र के दूधबिला गांव में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 6 युवकों के द्वारा 2 दिनों तक सामूहिक बलात्कार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना में लिप्त सभी आरोपियों को पुलिस ने ग्रामीण मुंडा और ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया है। इसमें 3 आरोपी नाबालिग हैं। गिरफ्तार होने वालों में बालजोड़ी गांव निवासी मछुआ किराई, दूधबिला गांव का जर्मन किराई और पदा पहाड़ गांव का सुनील पूर्ति और 3 नाबालिग शामिल है। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर की शाम दोनों नाबालिग लड़कियां नवामुंडी से मजदूरी कर घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान बालजोड़ी गांव के मछुआ किराई से दोनों नाबालिग लड़कियों की रास्ते में मुलाकात हो गई। मछुआ ने दोनों को बाइक से घर तक छोड़ने की बात कही। दोनों लड़कियां मछुआ की मनसा को समझे बिना मोटरसाइकिल पर बैठ गईं। उन्हें घर तक छोड़ने के बहाने पेट्रोल भरने की बात कहकर दूधबिला जंगल की ओर ले गया। मछुआ ने अलग अलग गांव से अपने 5 साथियों को भी बुला लिया। उसके बाद सभी ने दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों नाबालिग को साथ लेकर सभी आरोपी 2 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 2 दिन बीत जाने के बाद तीसरे दिन आरोपियों ने दोनों नाबालिग को रविवार को घर भेज दिया। परिजनों ने जब 2 दिन बाहर रहने के बारे में पूछा तो हकीकत सामने आ गया। परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी गांव के मुंडा को दी। गांव ने बैठक की गई। नाबालिग लड़की ने मछुआ किराई से दूरभाष पर संपर्क कर बैठक में बुलाया। वहां पहले से लोग तैयार थे। मछुआ के आते ही वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। युवक ने खुद को फंसते हुए देखा तो सभी संलिप्त युवकों को वहां बुला लिया। इस तरह घटना के सभी आरोपी मुंडा के द्वारा बिछाए गए जाल में एक एक कर फंसते चले गए। ग्रामीणों ने सभी आरोपियों को पकड़कर नवामुंडी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर सभी आरोपियों ने दोष स्वीकार किया है। पुलिस ने दोनों नाबालिग का आज सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया। सदर अस्पताल में ही आरोपियों का भी मेडिकल जांच कराया गया और इसके बाद अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। टोंटो थाना के बड़ा टोंटो गांव में डब्बे में रखा विस्फोटक के ब्लास्ट होने से 20 वर्षीय साऊ बांड्रा गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। इस ब्लास्ट में युवक का दायां हाथ उड़ गया है, जबकि दूसरे हाथ की अंगुली और दोनों पैर में गंभीर चोटें आई है। घटना बुधवार दिन के करीब 2 बजे की है। जख्मी साऊ बांड्रा के पिता दारा बांड्रा ने बताया कि घर की सफाई के दौरान एक डब्बा मिला, जिसे बाहर रख दिया। बेटे ने उस डब्बा को खोला तो उस डब्बे के अंदर कुछ पड़ा हुआ था, जिसे छूते ही विस्फोट कर गया। घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां वह खतरे से बाहर है। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये तो हम लोग को भी नहीं मालूम था सर, ये क्या चीज़ है बोल के। दीवार में जब घर को सफा कर रहा था ना, ताले उले उतार के तो दीवार को झाड़ू मार के सफा कर रहा, उसी में ये वाला मिला था। बच्चा लोग उतारा तो ऐसे बरामदा था, वहाँ पर ही रखा हुआ था। दिन से रखा हुआ, हम भी डेली देखते हैं इसको। वो दिन से है? हाँ, दिन से है, रखा हुआ था। बच्चा लोग उतार करके वहाँ पाया के सामने रख लिया। आज ही खोला? हाँ, आज ही खोला। हम डेली देखते हैं। खोलने के साथ ब्लास्ट कर गया था? हम तो नहीं था घर में, तो खेत में थे। ये लड़का बोला है खोले तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र गुदड़ी में कारो नदी पर 10 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से 271 मीटर लंबा पुल बनेगा। गुदड़ी और कमर गांव के बीच कारो नदी पर बनने वाले इस पुल के निर्माण से गुदड़ी प्रखंड के बांदू और कमरोड़ा पंचायत के 10,000 से अधिक की आबादी को लाभ मिलेगा। यहाँ
पुल नहीं होने से दो पंचायत के लोगों को लकड़ी की छोटी नाव से नदी पार करना पड़ता है। बांदू पंचायत के एक कार्यक्रम में जाने के दौरान यहां मंत्री जोबा माझी और डीसी अनन्य मित्तल को ट्रैक्टर पर बैठकर नदी पार करना पड़ा था। आज मंत्री जोबा माझी और उपायुक्त ने इस पुल निर्माण योजना का शिलान्यास किया। मौके पर मंत्री जोबा माझी ने कहा कि क्षेत्र के लोगों की यहां पुल निर्माण की मांग पुरानी थी। पुल निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ क्षेत्र के गांव तक विकास योजनाओं से जुड़ेंगे। सहयोगी के तो नहीं है। हमारे दिवंगत नरेश भरजो जी, मंत्री मनोहर भरजो जी, नदराम भरजो जी, इसी तरह से कई अनेक साथी उनके जो रहे और उन सबों ने इस क्षेत्र का दूरगामी सोच उन लोगों ने रखा था। उनका अगुवाई दिवंगत नेता देवेंद्र माझी ने किया था। आज हमें उन लोगों को याद करते हुए हमें कहने में बताने में कहीं थोड़ा सा भी चेक नहीं है। उनका इसी तरह का लंबे लंबे उन लोगों का जो मेमोरेंडम हुआ करता था, आज भी उस मेमोरेंडम मेरे पास है। और जब उनका हमारे बीच से जाने के बाद आप सबों का प्यार, आप सबों का स्नेह, आपने हमारे ऊपर में भरोसा विश्वास किया और हिम्मत आपने हारा नहीं। और आपने उनकी धर्मपत्नी के नाम से एक माता के रूप में आपने एक सम्मान दिया। आपने एक सम्मान के साथ अपना परिवार का सदस्य बनाया और मां का दर्जा आपने दिया। हम उस दिन को याद करते हैं। आज यहाँ पर मुझे याद है कि इसी स्थल पर हम लोग लगभग 1.5 से 2 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे और तब ये संकल्प लिया गया था माननीय मंत्री महोदया की अध्यक्षता में कि यहाँ पर जल्द ही पुल को बनवाया जाएगा। उस समय बांदू पंचायत में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम करने हम लोग पधारे थे। मुझे याद है वहां जाने के लिए हम लोगों को ट्रैक्टर का सहायता लेना पड़ा था। तब नदी में पानी कम था और हम सभी लोग ट्रैक्टर में बैठ के बांदू पंचायत गए थे। अभी जैसा आप लोग बता रहे हैं और हम लोग देख भी पा रहे हैं कि नदी में बहाव बहुत ज्यादा है और क्योंकि बारिश के दिनों में बहाव ज्यादा रहता है तो उस पार की पंचायतों में जरूरी है कि विकास की गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है और हमें नदी के सूखने तक का या बारिशों के रुकने तक का वेट करना पड़ता है। आज मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ पर सभी उस पुल के पहले ईंट को रखने के लिए पधारे हैं, जिससे बाकी सभी पंचायत और प्रखंड का जो कार्यालय है उसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चायबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में एफएस टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट,
वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर पाठक द्वारा पश्चिमी सिंहभूम में मंदिर, धर्मशालाओं और न्यास से संबंधित विभिन्न संस्थानों से समन्वय स्थापित करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में सुनीत शर्मा के साथ त्रिशानु राय, राजा प्रसाद और विकास गर्ग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनीत शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म न्यास बोर्ड से निबंधन पर मंदिरों एवं धर्मशालाओं के संरक्षण एवं संवर्धन में लाभ मिलता है। सभी मंदिर में स्थानीय कमेटी हो और उसका संचालन सुचारू ढंग से हो, जिससे मंदिर कमेटी कोष का उपयोग मानव कल्याण के लिए कर सके। इसी प्रकार धर्मशालाओं का भी निबंधन हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में होना सुनिश्चित करना चाहिए। सुनीत शर्मा ने बताया कि अकेले देवघर में करीब 26 धर्मशालाएं थी, जिसमें से कुछ तो होटल में तब्दील हो गई है। अब जाकर राज्य में पहली बार इसके लिए आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम अगर साथ मिलकर धर्मशाला और मंदिर की भूमि को संरक्षित नहीं कर सके तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। हम सभी को यह समझना होगा कि मंदिर का स्थान उसके अंदर स्थापित विग्रह का ही होता है, अर्थात उसके लिए संचालन समिति होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर और धर्मशाला यह सभी हिंदू समाज का है। जल्द ही सभी धर्मशाला और मंदिर के वर्तमान समितियों से समन्वय स्थापित कर झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के पदाधिकारियों के द्वारा जिला में कैंप आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महादेवशाल मंदिर, रामतीर्थ और केरा मंदिर जैसे ऐतिहासिक स्थान जो जिला और देश के विभिन्न जगह से आने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, वैसे स्थान पर उचित सुविधा उपलब्ध कराना भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड है, इसके अध्यक्ष जयशंकर पाठक जी हैं और यहाँ पे पश्चिम सिंहभूम जिला में समन्वय के लिए जो है मुझे और त्रिशानु को, चक्रधरपुर से राजा प्रसाद जी को और विकास गर्ग, ये 4 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। और इस पे एक्चुअली मंदिरों का निबंधन सबसे पहला तो, चूंकि मंदिर जो है वो हिंदू समाज की सार्वजनिक संपत्ति है, ऐसा झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड का मानना है। और ये समाज के कल्याण के लिए जो है इसका कोष लगना चाहिए। और जो विग्रह इसके अंदर स्थापित हैं, जिस भगवान का ये मंदिर है, सरल भाषा में कहा जाए तो उस भगवान का ही मालिकाना हक उस मंदिर पे होता है, किसी व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं होता है, वो देवता का, उसी भगवान का मंदिर होता है। और इसीलिए मंदिर का जो संपत्ति है वो समाज कल्याण में मंदिर का जो कोष आता है उसका एक मंदिर संचालन के बाद जो पैसा बचता है वो समाज कल्याण में लगना चाहिए, ऐसा धार्मिक न्यास बोर्ड का मानना है। तो इस दायरे में यहाँ कौन कौन से मंदिर आ रहे हैं? इस दायरे में जो भी सार्वजनिक मंदिर हैं और जिसपे जो है लोग अपना चढ़ावा जाकर के चढ़ाते हैं, और जो बड़ी मंदिर हैं जिसका जो है टूरिज्म के माध्यम से भी आगे और विस्तार होना चाहिए, वैसे महादेव साल हैं, कंसरा मंदिर है, केरा मंदिर है और उसके बाद राम तीर्थ है, इस तरह के बड़े मंदिर हैं, उनको भी इस दायरे में लाना, उसके संचालन समिति जो है तरीके से काम करे, इस पे ध्यान देना। तो उन सब का निबंधन सबसे पहले कराना, जिससे सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि उस जमीन को जो है धार्मिक न्यास बोर्ड उपायुक्त महोदय को भेजती है कि इसको प्रतिबंधित सूची में डाला जाए, इसको कभी भी किसी मंदिर और धर्मशाला से अन्य इतर किसी काम में इसका उपयोग ना हो सके। पश्चिमी सिंहभूम में कितने मंदिर हैं जो निबंधित हैं या संचालन उस हिसाब से हो रहा है? पश्चिम सिंहभूम में सिर्फ 2 ही मंदिर अभी तक निबंधित हैं, एक टुंगरी स्थित शंभू मंदिर है और एक जो है सदर बाजार स्थित काली मंदिर है। यही 2 मंदिर निबंधित हैं। अब आगे बाकी सब मंदिर निबंधित हो, इसकी प्रक्रिया में हम लोग लगने का काम करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पोकाम गांव में बुधवार सुबह संजय बेहरा नामक व्यक्ति ने तालाब में बर्तन धो रही अपनी प्रेमिका को भुजाली मारकर घायल कर दिया।
घटना को अंजाम देने के बाद जब आरोपी भागने लगा तो घायल युवती का जीजा और उसके साथी ने खदेड़ कर पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई हुई और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी प्रेमी संजय बेहरा का कहना है कि वह लड़की के साथ 18 साल से प्यार करता है। हाल ही के दिनों में लड़की को अपने साथ शादी करने के लिए भगा ले गया था, लेकिन लड़की के परिजनों ने दोनों को अलग कर दिया, शादी नहीं करने दिया। आरोपी का कहना है कि अब लड़की उसे नज़र उठाकर भी नहीं देखती है, जिसके कारण उसने अपना संतुलन खो दिया और आज प्रेमिका पर हमला कर दिया। वहीं लड़की के पिता का कहना है कि संजय बेहरा जबरन हमारी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, फिर लड़की खुद वापस आ गई, लेकिन आज सुबह घर के आगे तालाब में बर्तन धो रही थी। उसी दौरान संजय ने हमारी बेटी के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल लड़की को जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले की नदियां उफान पर है। लगातार बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। कई जगह भारी बारिश के कारण मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चक्रधरपुर के पोटका स्थित बांदासाई टोला में 3 लोगों के मिट्टी का घर ढह गया है। हालांकि इस घटना में घर के लोग बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि मंगलवार देर रात पोटका के बांदासाई में रहने वाले कुंवर बोदरा, मालती हेम्ब्रम एवं तुलसी बोदरा के मिट्टी के घर ढह गए। इससे तीनों परिवार के समक्ष परेशानी उत्पन्न हो गई है। वहीं आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण तीनों परिवार परेशान हैं। पीड़ित तुलसी बोदरा ने कहा कि देर रात अचानक उसके घर की एक दीवार गिर गई। जिस वक्त घर की दीवार गिरी उस समय वह घर में ही मौजूद थी। घर की दूसरी दीवार गिरने से पहले किसी तरह घर से बाहर निकल गई। उन्होंने बताया कि उनके पास एक ही घर होने के कारण परिवार के समक्ष अब रहने की दिक्कत हो गई है। किसी तरह अब दूसरे के घर में शरण लेना होगा। वहीं कुंवर बोदरा, मालती हेम्ब्रम ने भी घर ढहने के कारण होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने कहा कि पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रखंड कार्यालय में पत्र सौंपा जाएगा। चाईबासा, चक्रधरपुर, जगन्नाथपुर सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में भी बारिश के कारण तबाही मची हुई है। बारिश के कारण सबसे ज्यादा परेशानी वैसे लोगों को होती है जिनके मकान कच्चे हैं या फिर झोपड़ी में रहते हैं। गांव या शहर के निचले इलाके में रहने वाले लोग भी लगातार बारिश के कारण परेशान हैं।